आप तो कश्मीर के सदर रियासत रहे हैं, युवराज रहे हैं वहाँ, फिर भी कश्मीर के तमाम लोगों से बातचीत हो रही है सरकार की, आपको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है इसमें? हम 18 वर्ष वहाँ राज्यपाल, रीजेंट, सदर रियासत राज्यपाल रहे। हम 18 वर्ष वहाँ के एमपी रहे। मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष में आज कोई ऐसा व्यक्ति है और जीवित जो हमारे से अधिक जम्मू कश्मीर के बारे में जानता हो। अब इतना होते हुए भी यदि राय नहीं लेना चाहे तो न ले। आप जाके राय क्यों नहीं देते उनको? अब देखिए, बिन बुलाए राय देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। जाता हूँ समय समय पे, कभी कभी मिलता हूँ, कहते हैं हाँ हाँ आपसे राय लेनी है, लेकिन फिर वो कोई बात आगे नहीं चलती। अब जबरदस्ती राय देना भी कोई लाभप्रद नहीं होता। या ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री को आपकी राय सही न लगती हो कश्मीर के मामले में? जिन लोगों का परामर्श लिया जाता है जम्मू कश्मीर के बारे में, उनको इस राज्य की बारीकियों के बारे में, इस राज्य की जो विशेष परिस्थितियां हैं उनके बारे में मुझे लगता है कि विशेष ज्ञान नहीं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सलाह ली जाती है? नाम नहीं मैं लेना चाहता हूं, जो सामने स्पष्ट हैं वो तो प्रधानमंत्री जिससे मर्जी सलाह लें, उसमें तो कोई हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो जम्मू कश्मीर के बारे में राय मिलनी चाहिए वो राय उनको मिल नहीं रही है। प्रधानमंत्री को कुछ आप कम जानकार समझते हैं क्या? स्वयं बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उनको व्यक्तिगत जम्मू कश्मीर की जानकारी जितनी उनको बिलफर्ज आंध्र के बारे में है उतनी जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं है। कश्मीर का क्या सलूशन आपको लगता है? मेरी जो विचारधारा वो ये है कि परामर्श का एक सिलसिला शुरू करना चाहिए। लेकिन वहाँ तमाम ग्रुप हैं, JKLF है, उसमें भी 2 फैक्शन है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, किससे बात करें? सबसे बात करो। पहले प्रश्न उठाते हम कश्मीर किससे बात करें, अब कश्मीरी पूछते हैं हम दिल्ली किससे बात करें। कौन है बात करने वाला? राज्यपाल महोदय किसी से बात करते नहीं, प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यस्त हैं। जिन लोगों को उन्होंने लगा रखा है, और मुझे नहीं लगता ऐसे स्तर का कोई व्यक्ति है जो वाकई इस किस्म की बातचीत कर सके, तो कौन बात करेगा? भुवनेश चतुर्वेदी हैं मिनिस्टर इंचार्ज PMO में। अब चतुर्वेदी जी ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर कोई ऐसा ऑफर आवे तो आप बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं? हजरत बल की एक भयंकर घटना हुई थी जब हम और हमारी पत्नी गए थे वहाँ। उस समय भी उन्होंने कहा था, इस साल भी हम गए, चिरार शरीफ जब जल गया फिर मैं और मेरी पत्नी ही गए वहाँ। जहाँ वहाँ वो सारा भस्म हो चुका था वो शहर, बड़ी भयंकर परिस्थिति, फिर भी हम लोग गए वहाँ, हमने चादर चढ़ाई। उस वक्त भी हमने कहा था कि भाई अगर देश चाहे तो हम बात मध्यस्थता करने को तैयार हैं। मैंने ये भी कहा था कि भाई हम पाकिस्तान जाने को भी तैयार हैं आवश्यकता हो तो, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं। आप तो अभी काफी यंग नजर आते हैं, चुस्त दुरुस्त नजर आते हैं, आपने क्यों छोड़ दी पॉलिटिक्स इतनी जल्दी? हमारा जीवन 18 वर्ष के चक्कर में चलता है राजीव। 18 वर्ष तो हम छात्र रहे, फिर 18 वर्ष की आयु में हम वहाँ के राज्यपाल बन गए और 18 वर्ष रहे, फिर हम आ गए पार्लियामेंट में, 18 वर्ष पार्लियामेंट में हमने काटे। तो जब हम 54 वर्ष के हुए तो तीसरा फेज हमारा समाप्त हुआ, चौथा आरंभ हुआ, और उसमें हम सारे राष्ट्र में घूमते हैं और विश्व नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई राजनीति से संन्यास ले लिया है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो संभव है कि हम फिर से सक्रिय राजनीति में आ भी सकते हैं। PM अगर आपको दोबारा भेजें तो आप जाना चाहेंगे कश्मीर राज्यपाल होके? मैं तो, मुझे लगता है कि मुझे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ही कार्य करना चाहिए। मतलब आप विदेश मंत्री बनना चाहते हैं? मंत्री बनने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं अगर कोई देश की सेवा कर सकता हूं और अगर मुझे लगे कि भाई ऐसी परिस्थिति कोई बनती है जिसमें मैं देश की सेवा कर सकता हूं, तो मैं किनारा कशी नहीं करूंगा।